2002 गुजरात दंगा मोदी जी का और गुजरात सरकार का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट में आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर सरकार भाजपा की हो तो उस प्रदेश में महिलाओं के लिए इंसाफ मिलना और खासकर एक मुस्लिम महिला को इंसाफ मिलना आसान नहीं है। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार, गुजरात कोर्ट और गुजरात पुलिस या प्रशासन ने जो लापरवाही बरती उसका काला चिट्ठा अब सुप्रीम कोर्ट में रोज खुल रहा है। बिल्किस बानो मामले में दिल्ली से लेकर के गुजरात तक कितनी नाइंसाफी हुई है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे अपील करूंगी कि अगर अभी तक आपने देश नीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, अभी रक्षाबंधन गया। अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने पीएम मोदी की प्रतिमा को राखी जो है बांधी है। बीजेपी ने इसे बहुत ही बढ़ चढ़ करके शेयर किया, जो कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से पीआर स्टंट है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के लिए करते हैं। जबकि पूरा अहमदाबाद 2002 में बिल्किस के साथ जो हुआ उसके बाद जिस तरह से बलात्कारी और हत्यारों को छोड़ा गया उसके लिए शर्मिंदा है। लेकिन अगर शर्म किसी को नहीं है वो है सरकार को। मैं गुजरात सरकार और मोदी सरकार दोनों के लिए ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। अब खबर क्या है मैं बता देती हूँ। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में एक नया पेच आ गया। 11 में से एक दोषी पर तो लास्ट हियरिंग में ही जस्टिस नागरत्ना ने सवाल उठाया था कि दोषी आज भी वो है जो दोषी तब था, वो दोषी आज भी है, चाहे वो कितना भी सजा काट ले। ऊपर से तय समय से पहले उनकी रिहाई हुई है। वो आदमी कैसे गुजरात लोअर कोर्ट के वकील बन सकता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बलात्कारी और हत्या के दोषी गुजरात लोअर कोर्ट में वकील बन गए हैं। जस्टिस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और अब यह पता चला कि एक दोषी ने 2008 में सजा होने के बाद अदालती आदेश के बावजूद 34,000 रुपए का जुर्माना नहीं भरा, लेकिन उसे पिछले साल समय से पहले रिहा कर दिया गया अच्छे व्यवहार के चलते। मतलब अब मान के चलिए कि कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आपको ये जुर्माना देना है, वो भी आदेश 2008 में। उसके बाद से कितने साल बीत गए, वो 34,000 रुपए जो है वो आज उसकी कीमत कहां पर पहुंच गई। लेकिन जुर्माना उस दोषी ने नहीं भरा और आगे वो बढ़ते गए। और पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जब लाल किले से भाषण दे रहे थे, देश को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त इन दोषियों को, बलात्कारियों को छोड़ दिया गया क्योंकि सामने इलेक्शन था गुजरात में। अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और सुनवाई से पहले ही मुंबई की अदालत में सारा जुर्माना वो डर के मारे दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने पूछा कि क्या जुर्माना अदा करना समय पूर्व रिहाई में बाधा बन सकता है, क्योंकि जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि रिहाई के समय तक जुर्माना नहीं भरा गया। अगर दोषी ने रिहाई से पहले तक जुर्माना नहीं भरा, कोर्ट का आदेश ही नहीं माना, तो फिर कैसे उसे अच्छे व्यवहार के लिए छोड़ा जा सकता है? सबसे बड़ी बात कि पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रही थी, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील से पूछ लिया। तो दोस्तों, वही बलात्कारी हत्यारे की स्पर्धा देखिए। वो जस्टिस नागरत्ना के आगे कहता है कि सजा का मकसद तो सुधरना है और हम सुधर गए। ये सुनकर नागरत्ना हैरान रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी पूछा कि कैसे इन अपराधियों को छोड़ा गया, जबकि सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिहाई के खिलाफ फैसला सुनाया था। तो दोषियों के वकीलों से जवाब आता है कि उसकी जवाबदेही तो सरकार की है, हम क्या कर सकते हैं। सही बात है, जवाबदेही तो सरकार की है, क्योंकि सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इनकी रिहाई नहीं हो सकती। उसके बाद भी गृह मंत्रालय से उनकी इजाजत लेकर के, गृह मंत्री की इजाजत के साथ गुजरात सरकार ने हत्यारे, बलात्कारियों को गुजरात चुनाव से ठीक पहले छोड़ दिया, ताकि ब्राह्मण वोट जो है उसमें कोई कमी ना आ जाए, यानी सारा समीकरण जो है वो बने रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बिल्किस बानो केस पर जो रुख है उसे देखते हुए लगता है कि गुजरात सरकार को और मोदी जी को बहुत ही जल्द बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि सिलेंडर की प्राइस 200 रुपए कम करके मोदी जी कितना ज्यादा गरीब बहनों की मदद कर रहे हैं ये हर कोई जानता है। सबको मालूम है कि ये चुनावी चाल है। बाकी महिला सम्मान में मोदी सरकार क्या सोच रखती है
उससे तो हर कोई वाकिफ है। दोस्तों, बिल्किस बानो केस जो है वो लगातार जिस तरह से सामने खुलकर आ रही है उसे देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी सरकार हो या चाहे गुजरात सरकार हो, वो किस तरह से उस वक्त लीपापोती करती हुई नजर आई थी, जिसका सच जो है आज सुप्रीम कोर्ट में बाहर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि बिल्किस बानो के 11 दोषी जो हैं, जो 11 दोषियों को जिस तरह से उनकी रिहाई हुई, उनको अच्छे व्यवहार के लिए, एक बलात्कारी को अच्छे संस्कार के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए जिस तरह से छोड़ा गया, उसे फिर से सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुनाएगा? जस्टिस नागरत्ना, जिन्होंने सभी 4 जजों के खिलाफ जाकर के डिमोनेटाइजेशन पर मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई थी, वो जज नागरत्ना क्या ऐसा कोई फैसला सुनाएंगी जिसके चलते जो है दोबारा कोई बिल्किस बानो घटना ना घटे? आपकी राय आप हमें कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को दबा करके शेयर करेंगे, ताकि सच क्या है या सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो मामले पर किस तरह का रुख अपनाया हुआ है उसके बारे में हर किसी को पता चले। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।